कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए सैनिटाइज करना ज़रूरी है, मगर इसके साथ साथ उन इलेक्ट्रॉनिक्स आलात को भी डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। उर्दू न्यूज़ के नाज़रीन के लिए उर्दू न्यूज़ की टीम ये तरीकाकार लेकर आई है, क्योंकि WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इन आलात पर ये वायरस 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। पाकिस्तान में हेल्थ सर्विस अकेडमी के डॉक्टर एजाज ने उर्दू न्यूज़ के नाज़रीन के लिए तरीकाकार बताया है, मगर याद रखिएगा किसी भी तरीके को अपनाने से पहले आपके हाथों पर दस्ताने होना ज़रूरी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन को कैसे डिसइंफेक्ट किया जाए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त आपके पास होता है और इससे कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा रहता है। तो सबसे पहले आप ये करें कि ये टूथपिक लेके इसको डिप कर लें सैनिटाइज़र में, और ताकि इसके साथ ये सैनिटाइज़र लग जाए और इसके असरात इस तक पहुँच जाएँ। और जो इसके मोबाइल फ़ोन्स के जो कॉर्नर्स हैं, जो कोने हैं, उन सबको अच्छी तरह आप इसके साथ सैनिटाइज़ कर लें। और इसके अलावा ये जो कैमरा लेंस की जगह है, इन जगहों पे आप ये सैनिटाइज़र्स को फेर लें ताकि ये जगह क्लियर हो जाए। उसके बाद आप ऐसा करेंगे कि आप लेंगे ये वाला जो हमने रखा हुआ है, और उससे आप इसके जो बाकी मानदा एरियाज़ हैं, जो कि मेजर एरियाज़ हैं, स्क्रीन का फ्रंट साइड है और उसकी बैक साइड है, उसको डिसइंफेक्ट कर लें। और इस ज़रिए से आपका फ़ोन जो है वो आपके इस्तेमाल के लिए महफूज हो गया है। कहीं बाहर से वापस आकर हम सबसे पहले टीवी देखना पसंद करते हैं, और जाहिर है टीवी ऑन करने के लिए हमें रिमोट कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे हाथों पर वायरस मौजूद हो सकता है जो इस रिमोट कंट्रोल तक मुंतकिल हो सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने घर के रिमोट कंट्रोल्स को भी डिसइंफेक्ट करें, जिसके लिए हमें रिमोट कंट्रोल को डिसइंफेक्ट करने वाले वाइप्स के साथ साफ करना चाहिए। हैंड्स फ्री एक ऐसी चीज है जो हर वक्त ही हमारे साथ रहती है और इस पे जरासीम लगने के उतने ही इम्कानात होते हैं, तो उसको डिसइंफेक्ट करना भी जरूरी है, जिसके लिए आपके पास एक कॉटन बड होना चाहिए जिसको मैंने सैनिटाइजर पहले ही डिप कर लिया है। इसके बाद आपके पास डिसइंफेक्ट करने वाली वाइप्स होनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने हैंड्स फ्री कैसे डिसइंफेक्ट करनी है। कॉटन बड पर मैंने सैनिटाइजर लगा लिया था, अब इसको मैं हैंड्स फ्री के अंदर वाली जगह पर अच्छी तरह से लगाकर साफ कर लूंगी। इसी तरह मैं दूसरे ईयरफोन के भी सफाई कर लूंगी। ये करने के बाद आपके पास डिसइंफेक्ट करने वाली वाइप्स होना जरूरी है, जिससे मैं पूरे हैंड फ्री को अच्छे से साफ कर लूंगी। जो लोग अपने घरों में या दफातर में लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, उनको चाहिए कि अपने कीबोर्ड और माउस को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट कर लें, क्योंकि वहाँ पे वायरस मौजूद हो सकता है। कीबोर्ड को डिसइंफेक्ट करने के लिए आप सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कीबोर्ड के जो बटन है उसके दरमियान जो जगह होती है वहाँ पे अच्छी तरह इसको साफ़ कर लें, ताकि यहाँ से वायरस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं उनको चाहिए कि अपना जो कीपैड है उसको भी अच्छी तरह डिसइंफेक्ट कर लें, ताकि यहाँ पे वायरस मौजूद ना रहे। और जो लोग माउस का इस्तेमाल करते हैं वो अपने माउस को भी अच्छी तरह साफ़ कर लें। उम्मीद है इस मालूमात के बाद आपको आपके आलात डिसइंफेक्ट करने में मदद मिलेगी। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए urdunews.com।